और फिर तो उसका ये काम था कि जब सुआद वहाँ से आती जाती और रास्ते में खड़ा होता और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी हरकत ऊँचे हथकंडे। मोहम्मद जो है वो अपने खेतों से निकला, अपने गांव आ रहा है तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर था। तो यकदम उसने आवाज़ सुनी कि कोई शख्स गोलियां चला रहा है। अब सुभान अल्लाह, जो गोलियां उस मकतूल को लगी हुई थी वो गोलियां और पिस्टल जिससे ये फायरिंग की गई थी, सुभान अल्लाह वही था। कहने लगा, आपको पता है कि जब वो उसको फांसी दी जाने लगी थी तो उसने मुझको करीब बुला के एक बात कही थी। उसने कहा, क्या बात उसने कही थी? कहने लगी कि उसने मुझको बताया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, आज का जो किस्सा है इसका ताल्लुक इराक़ से है, इराक़ के शिमाल। और ये किस्सा जो है ये आप कह सकते हैं कि कोई 90 साल 85 साल 90 साल पुराना है तकरीबन। इराक़ के शमाल का जो इलाका है बड़ा खूबसूरत है, पहाड़ हैं, वहाँ पर बहुत सारी आबशारें हैं, मौसम बड़ा अच्छा है। वहाँ पर एक बस्ती में एक लड़की, उसका नाम सुआद था, बड़ी खूबसूरत थी, खूबसीरत थी, आला अखलाक वाली थी और पूरे इलाके के अंदर मशहूर थी। जवान हुई तो ज़ाहिर बात है कि जिस तरीके से आम तौर पर होता है कि लड़कियां जब जवान होती हैं तो उनके रिश्ते आने शुरू होते हैं, इसका भी रिश्ता आना शुरू हुआ। लेकिन ये खुद चाहती थी कि इसके चचाजाद भाई के साथ इसकी शादी हो। उसने भी रिश्ता भेज दिया। घर वालों ने दूसरों को कहा, नहीं भाई, जब हमारा घर का लड़का हमें मिल रहा है तो हम इसकी शादी इसके चचाजाद के साथ करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये ज़माना जो है ये मैंने अर्ज़ किया ना कि पुराना है। उस ज़माने में क्या था कि अपने अपने खेत थे, खेती बाड़ी करते थे, ख़ास तौर पर देहातों के लोग। लो जी, शादी हो गई, दोनों मियाँ बीवी बड़े खुश। और जिस तरह के आदात और तकालीद हमारे इलाके में भी हैं कि औरतें जो हैं अपने खामदों के लिए वो लेके जाती हैं, उनका खाना लेके जाती हैं, दोपहर का खाना वगैरह। खैर अजीज़ों, इस बात को भी समझ लीजिए कि इराक़ की औरतें आमतौर पर पर्दा नहीं करती। और ये जो मंतका है ख़ास तौर पर देहातों में, अब भी हमारे यहाँ भी औरतें कहाँ पर्दा करती हैं, इल्ला मन रहम रब्बी। खैर सुआद भी पर्दा नहीं करती थी। एक दिन वो अपने खामद को खाना देने के लिए गई हुई थी। जब वापस आ रही थी तो रास्ते में उनके गांव का एक आदमी वो खड़ा। ये इंतहाई अमीर आदमी था, बल्कि पूरे इलाके का अमीर तरीन आदमी में से था। उसने सुआद को देखा, देखता ही रह गया। और फिर तो उसका ये काम था कि जब सुआद वहाँ से आती जाती और रास्ते में खड़ा होता और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी हरकत ऊँचे हथकंडे। सुआद इंतहाई शराफत की पुतली, अपने खामद की वफादार। एक दिन हद हो गई, उसने उसको झिड़क दिया। उसको हया नहीं आती तुम्हें? उसको डांट दिया। लेकिन उसके साथ ही वो नहीं चाहती थी कि मसाइल पैदा हों, लड़ाई झगड़ा हो। उसने अपने घर वालों को या अपने खामद को कुछ नहीं बताया। लो जी नाज़रीन इकराम, ये जो शख्स है जो कि अमीर आदमी था, ताजर था, ज़िम्मेदार था, इसने कोई और ही प्लानिंग शुरू कर दी। मोहब्बत के अंदर जिसको कहते हैं डूब गया। उसने कहा मैंने हर हालत में सुआद को हासिल करना है। और नाज़रीन इकराम, एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों मियाँ बीवी खेतों पे गए हुए थे। शाम का जब वक्त होने लगा तो जो उसका खामद, उसका नाम मोहम्मद था, मोहम्मद कहने लगा सुआद ऐसा है कि घर चली जाओ, जाके खाना वाना तैयार करो और मैं कोई घंटे 1.5 घंटे के बाद मैं आ जाऊँगा। उससे कहा ठीक है। तो जी वो घर आ गई, उसने आके खाना बनाना शुरू कर दिया। और सुभान अल्लाह, औलाद इनकी कोई नहीं थी, अभी नई नई शादी आप कह सकते हुई है। खैर ये खाना पका रही है और उधर को घंटा 1.5 घंटा गुजरा। मगरिब हो चुकी थी। मगरिब के बाद अभी इशा का वक्त नहीं हुआ था। और आपको पता है देहातों के अंदर आम तौर पर क्या होता है कि लोग जो हैं वो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं मगरिब के बाद, और देहात इशा के फ़ौरन बाद सो जाते हैं। मोहम्मद जो है वो अपने खेतों से निकला, अपने गांव आ रहा है तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर था। और जो उस पत्थर के करीब से जब गुजरा तो अचानक एक शख्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया। और हमला भी क्या,
उसने पिस्तौल से उसके ऊपर गोलियां चलाई और मोहम्मद वहीं गिर पड़ा और फिर उसके साथ ही उसकी जान निकल गई। किसी को पता नहीं चला। सुआद जो है वो अपने खामद का इंतज़ार कर रही है। घंटा 2 घंटे गुजरे, परेशान हो गई, आया क्यों नहीं, मैं तो उसको खैर उसने क्या किया, उसने अपने वालिदैन को बताया, जो उसके खामद के रिश्तेदार थे, एक तो गाँव था, उसने बताया उनको। तो लोगों ने क्या किया, लोग जो है वो लालटेनें उन्हें पकड़ी और वो लेकर उसकी तलाश में निकल गए। जिस वक़्त वो पत्थर के करीब से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मोहम्मद की लाश पड़ी हुई है, खून के फुवारे छूटे हुए हैं। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आ गई, मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन कोई गवाह नहीं, किसी का कोई पता नहीं, इसका कोई दुश्मन नहीं है, कोई मुखालिफ नहीं है। और नाज़रीन कराम, चंद हफ्ते, चंद महीने तहकीक होती रही। पुलिस ने देखा कि हमें तो कोई पता नहीं चलता, कोई सर पैर ही नहीं है। उन्होंने ज़िद्दुल मजहूल, जिसको कहते हैं ना, कि इसकी कोई नहीं, पता ही नहीं है कि कौन है ये, इसका कातिल कौन है, उन्होंने जो फाइल थी वो बंद कर दी। तो जी नाज़रीन कराम, स्वाद जो थी खूबसूरत भी थी, बिल्कुल जवान थी। इद्दत ख़त्म हुई तो कई रिश्ते लोगों ने उसको अपना शादी के पैगाम भेजे, और उन पैगाम भेजने वालों में ये शख्स जो ताजर था, बड़ा आदमी था, जिम्मेदार था, इसने भी पैगाम भेजा। अब जो वालिदैन थे सुआद के, उन्होंने देखा इसका पैगाम, इसका पैगाम, इसका पैगाम, उनमें सबसे बेहतर कौन है? उन्होंने कहा सबसे बेहतर ये है, ये वजी भी है, कारोबारी भी है, ताजर भी है, इसके पास गाड़ी भी है। उस ज़माने में गाड़ी होना बड़ी बात थी। लो जी, शादी हो गई उसकी। वक्त गुजरता चला गया, कई साल गुजर गए। इस दौरान में उसके यहाँ बेटे पैदा हुए, बेटियां पैदा हुई। मियाँ बीवी बड़े अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। लो जी नाज़रीन कराम, एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो ताजर था, इसका एक दोस्त था, वो करीब वाले गांव में था। उसने उसको पैगाम भेजा, उसने कहा यार आओ मेरे साथ आके रात हम इकट्ठा खाना खाएंगे, गपशप लगाएंगे। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। उसने अपनी गाड़ी ली और अपने दोस्त के यहाँ पहुँच गया। उसने उसका इज्जत की, तकरीम की, खाना इकट्ठा खाया। रात काफ़ी जब हो गई तो वो शख्स जो है, ये ताजर, उसने कहा भाई मैं वापस जा रहा हूँ। उसने कहा जाओ, बिस्मिल्लाह, अलविदा किया उसको। और नाज़रीन कराम, हुआ यूं कि जिस वक़्त वो उस पत्थर के करीब पहुंचा, वो गाड़ी भी आ रहा है, तो यकदम उसने आवाज़ सुनी कि कोई शख्स गोलियां चला रहा है। अब उसको खौफ, डर, उसने क्या किया, उसने गाड़ी को रोक दिया और गाड़ी के अंदर उसका पिस्टल पड़ा हुआ था। उसने अपना पिस्तौल लिया और गाड़ी से बाहर आके आगे बढ़ा और उसने हवा के अंदर फायर करने शुरू कर दिए, ताकि वो बदमाश या चोर जो गोलियां चला रहे हैं वो भाग जाएं। इसके साथ ही वो आगे बढ़ा। अच्छा जी, उधर गोलियां चल रही हैं। ये शख्स जो है, ये खौफ के मारे वो जो पत्थर था उसके करीब आके बैठ जाता है। अंधेरा था, कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। और लो जी नाज़रीन कराम, इस दौरान ये हुआ कि चूंकि बड़ी कसरत के साथ फायरिंग हुई थी, गांव से कुछ लोग जो है उनको शक पड़ा। बहरहाल वो भागे हुए आए, उनके हाथों में लालटेनें थीं। इधर ये शख्स जो है, जो ताजर है, इसके हाथ में पिस्तौल। और जिस वक़्त वो लालटेनें लेके आई तो देखा कि वो जो एक शख्स जो है वो कत्ल हुए पड़ा हुआ है, और ये ताजर, इसके जिस्म के ऊपर खून उसका। लो जी, उन्होंने आकर उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आ गई, उन्होंने आके तफ्तीश शुरू कर दी। अब सुभान अल्लाह, जो गोलियां उस मकतूल को लगी हुई थी, वो गोलियां और पिस्टल जिससे ये फायरिंग की गई थी, सुभान अल्लाह वही था जो उस ताजर के हाथ में था। नाज़रीन कराम, कुछ भी शॉर्टकट इसको मुख्तसर करते हैं कि ऐसा हुआ कि मुकदमा चला। उसने बड़ी कस्में खाई, बड़े उसने दलाइल दिए, कुछ नहीं। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। और फिर नाज़रीन कराम, वो वक्त भी आता है कि जब
इस ताजर को फांसी की सजा सुना दी जाती है। सारी सिफारिशें, सारी रिश्वत, सारे कुछ, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से अमर हो जाए ना, फिर कोई सिफारिश काम नहीं आती है, क्योंकि जितने दलाइल थे वो सब के सब इसकी तरफ। खैर नाज़रीन इकराम, वो दिन भी आता है कि जैसे ये शख्स, इसको फांसी दी जानी थी, इसके वालिदैन आए, रिश्तेदार आए, और उनमें उसकी बीवी सुआद भी शामिल थी। आखिरी वक्त पे उन्होंने पूछा, हाँ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? उसने कहा मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं अपनी बीवी के साथ अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। कहा बिस्मिल्लाह। सुआद उसके करीब गई, उसने उसके करीब जाके कुछ बातें की, और फिर उसके बाद उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया, मर गया। अब हुआ यूं कि उसकी मैयत को लेकर घर वाले जिस वक्त घर आए, तो सुआद जो है वो बजाय इस बात के कि अपने खामद के वालिदैन के घर में जाती, उसका सोग मनाती, वो अपने वालिदैन के घर चली गई। उसके ससुर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये सुआद जो है, ये बच्चों को लेकर, मेरे पोते पोतियों को लेकर अपने वालिदैन के घर चली गई है, इसको तो यहां बैठना चाहिए था। वो उसके पास आ गया, उसने कहा बेटी क्या बात है, तुमने ताज़ियत के लिए नहीं बैठना, तुम किधर गई? उसने कहा, लोगों से कहा जरा पीछे हो जाओ, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कहने लगी, अपने ससुर को कहने लगी मेरे करीब आए। कहने लगी आपको पता है कि जब वो उसको फांसी दी जाने लगी थी तो उसने मुझको करीब बुला के एक बात कही थी। उसने कहा क्या बात उसने कही थी? कहने लगी कि उसने मुझको बताया था कि तुम्हारे पहला जो खामद था उसका कातिल मैं था। ये शख्स जिसके जुर्म में मुझको कत्ल किया जा रहा है, मैंने इसको हरगिज़ कत्ल नहीं किया, मेरे इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, मुजरम जुर्म करके एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया ना कि वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कुछ तदबीरें, कुछ मकर, कोई फरेब, कोई धोखा, कोई फ्रॉड, और अल्लाह ताला जो है बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। उसने अपने ससुर से कहा ये बच्चे मेरे पास रहेंगे और मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। उसके ससुर ने भी नदामत से अपना सर झुका दिया। नाज़रीन इकराम, इस बात को जान लीजिए, जुर्म कभी छुपा नहीं रहता, किसी ना किसी दिन जुल्म। इस खातून ने कहा, सुआद ने कहा, उसने कहा कि इसने मेरा घर उजाड़ा, मैं इसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी, उसने कहा था मुझको माफ़ कर दो, लेकिन मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी। इस कहानी के, इस किस्से के इख्तिताम पर मैं यही बात कहूँगा, जो मुजरम हैं, जो जुर्म करने वाले हैं, अपने जुर्म से बाज आ जाएं, एक ना एक दिन मुजरम पकड़ा जाता है। नाज़रीन इकराम, हमारा ये वाक़या ख़त्म हो चुका है। इसके बारे में आपकी तालीकात, आप क्या कहेंगे, वो मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स लिखें। उससे मुझे यकीनन तक़वियत मिलती है, मुझे खुशी होती है। और उसके साथ ही मैं ये बात भी कहूँगा आपसे कि हमारा ये चैनल जो है, इसको बूस्ट करें। इसको जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये पैगामात इनको शेयर करें, इन वाक़यात को, ताकि ये रोशनी जो है ये मज़ीद फैलती रहे।